ये तो जानते ही भालोगे टीबी के बारे में। ये जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होने वाला रोग है और ये रोग फेफड़ा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। फेफड़ा को तो फेफड़े में खांसी न होगी, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगा तो लिखो यह जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। यह फेफड़ा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यह बैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। ये तो तपेदिक हुआ, क्षय रोग हुआ। इसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिटी है, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो जीवाणु होता है, ट्यूबरक्लोसिस छूट गया बता मतलब लिखिए ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है तपेदिक या क्षय रोग। अवयव संक्रमण, जिसको आप अंग्रेजी में इन्फेक्शन कहते हैं। देखो यह रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किसी व्यक्ति को अगर क्षय रोग हुआ है तो समझ लो, अगर वह व्यक्ति थूक दिया, खांस दिया, छींक दिया, या अगर वो जल पिया है, आप भी उस जल को उठा कर पी लिए, भोजन किया है वो भी भोजन कर लिए, जहाँ वो धुआं फेंक रहा वो जा भी कर रहे हैं वहाँ तो आपको भी ये रोग हो सकता है। ये दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। ये जो क्षय रोग होता है मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं तो लिख लो। यह रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। जब कोई रोगी थूकता है, खांसता है या छींकता है तो यह जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है। यह रोग मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ये आपके कुछ बातें रही।
अब बात रहेगी हमारी लक्षण की सिम्टम। देखिए बहुत ही भयानक रोग है, अब तो ख़त्म हो गया है। भारत से नामो निशान इसकी मिटने जा रही है। कुछ दिन के बाद ये घोषित हो जाएगा कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको क्षय रोग हुआ है। ये रोग जब होता है तो व्यक्ति को बहुत कमज़ोर कर देता है, ओजन में कमी आने लगती है, खांसने लगता है, रुधिर कम होने लगती है, और जब वो खांसता है तो उसके शरीर से खून भी फेंकने लगता है, बड़ा नुकसान होता है शरीर को। इसीलिए आपको याद होगा कि व्यक्ति को इस रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो लक्षण में लिख लें कि बहुत अधिक खांसी उत्पन्न होती है, दूसरा आप लिख सकते हैं छाती में बहुत तीव्र गति से दर्द उत्पन्न होता है। तीसरा व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। ये लक्षण होता है। भूख नहीं लगता है, व्यक्ति को चक्कर आता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत थकान महसूस करता है, व्यक्ति की वजन कम होने लगती है, तो समझिए कि उसको टीबी हो गया। बहुत अधिक खांसता है, खांसते खून फेंक देता है, ये भी टीबी का एक लक्षण होता है। अब आइए रोकथाम और उपचार। रोकथाम एवं उपचार। आपको अच्छी तरीके से याद है कि हमें घर के कमरे के अंदर स्वस्थ रखना चाहिए, एकदम घर को साफ सफाई रखना चाहिए, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। किसी को अगर ये रोग हो गया तो उसको पोषक तत्वयुक्त भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, हरे साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, उसे BCG का टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। उधर देना BCG का टीका लगाया कि आज हम लोग को कोरोना नहीं हुआ। भारत में अधिकतर लोगों को कोरोना नहीं हुआ, नहीं तो अगर नहीं लगा होता तो स्थिति भारत के जो अमेरिका से भी बदतर होता। जिन्हें 1 लाख आते थे एक दिन में 1 लाख लोग मरते थे, वो हाल भारत में हो जाता। लेकिन BCG का टीका था जो हमको बचा दिया। आपको याद है BCG का पूरा नाम क्या होता? देखो, इसका B से होता है बैसिलस, C से होता है कैलमिटी, और G से होता है ग्यूरिन। ठीक है, यानी बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। तो लिखो, हमें अपने कमरों को साफ सफाई रखना चाहिए। हमें अपने कमरों को साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा होगा कि रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। तीसरा, रोगी को अगर किसी को रोग हो गया है तो उसे पौष्टिक आहार देना चाहिए। और रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। 4 नंबर ये कह सकते हैं कि बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। एकदम याद रखना इस चीज़ को।
आपके बच्चे भी हो गए ना, 6 महीने के बाद ये टीका लग जाता है बच्चों को। BCG, जिसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, बैसिलस मैंने जानते हो, जीवाणु का नाम होता है। दंडकार आकार के जब पाया जाता है तो जो जीवाणु दंडकार आकार के पाए जाते हैं तो उसी को बैसिलस कहते हैं। बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन का टीका अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा आ जाओ, हमें याद है ना टीबी से बचने के लिए कौन औषधि, कौन एंटीबायोटिक मिलता है, कोई बताएगा? टीबी के रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन, या दवाई का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि देना चाहिए, औषधि देना चाहिए। ये टीबी के लिए उपचार और रोकथाम की बात है, एकदम आप याद रखेंगे। कभी भी मौका मिले तो आप इसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इस रोग के बारे में आप देख रहे हैं। अब हमारे पास कल की जो पढ़ाई रहेगी उसका नाम रहेगा टेटनस। हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए।